बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। नमस्कार. आजच्या या पत्रकार परिषदेमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. पहले मराठी में, मुंबई काँग्रेसचे फिर बाद अध्यक्ष में बीजे करते हैं। सन्माननीय भाई जगतापजी, कार्यकारी अध्यक्ष चरणसिंग चपराशी, त्याचबरोबर AICCचे सेक्रेटरी आशिष दुवाजी, सोनलबेन पटेल आणि आमच्या या पत्रकार परिषदेसाठी विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित असलेले ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक आणि सामाजिक चळवळीचे नेते डॉक्टर जी पारिख, त्याच पद्धतीने तुषारभाई गांधी यांचं स्वागत. आणि चळवळीमध्ये सक्रिय असलेले फिरोज निजगोरवाला आहेत, तिथे मधु मोहिते आहेत. पत्रकार परिषदेच्या सुरुवातीला मी सन्माननीय भाई जगतापांना विनंती करतो की त्यांनी जी पारिख यांचं स्वागत करावं. त्याचबरोबर तुषारभाई गांधी यांचंही स्वागत नाही करतील. आजच्या या पत्रकार परिषद आपल्याला माहीत आहे की देशात काय वातावरण आहे आणि त्या सगळ्या वातावरणाला धरून एक अस्वस्थता समाजात आहे आणि या संदर्भातील भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मी आदरणीय भाई जगतापांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं प्रस्तावना करावी. नमस्कार मित्रांनो, आजच्या या पत्रकार परिषदेमध्ये माझ्याबरोबर उपस्थित असलेले एक थोर गांधीयन ज्याने आयुष्यभर गांधी विचार आणि गांधी आयडियॉलॉजीला वाहून घेतलं ते आदरणीय जी पारेख, गांधींचे परिवार आणि तुषार गांधी ही गांधींची तिसरी पिढी, चौथी पिढी. या पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित असलेले मुंबई काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष चरण साबराम, आमचे AICCचे सेक्रेटरी सन्माननीय आशिष दुवा, दुसरे आमच्या सेक्रेटरी सन्माननीय आमच्या पटेलताई, सन्माननीय आमचे स्पोक्समन प्रमुख सन्माननीय युवराज मोहिते, सन्माननीय फिरोजभाई निजगोरवाला, आणखीन इथे उपस्थित सन्माननीय अतुल बर्वे, राठोडजी आणि मित्रा, सगळ्यात प्रथम आपलं स्वागत करतो. आणखीन मुंबई काँग्रेसच्या या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून देशामधली आताची परिस्थिती, देशामधलं संपूर्ण सरकार आणि देशाचं संपूर्ण सरकार काही विशिष्ट लोकांच्या मदतीला नव्हे तर फक्त आणि फक्त एक 3-4 कुटुंब अशी आहेत की त्यांचंच काम देशाचं सरकार करते की काय, अशी एक भीती सर्व देशभरामध्ये बोलली जाते. आणि या बाबतीमध्ये जेव्हा राहुल गांधी देशाच्या संसदेमध्ये आपली बाजू मांडत असतात, आपलं वक्तव्य करत असतात, जो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेने तुम्हाला आणि आम्हाला दिलेला सगळ्यांना अधिकार आहे, त्यावेळेला त्यांच्यावर
सर्वात प्रथम त्यांनी आकडेवारी दिलेली, त्याने जे डिटेल दिलं होतं त्यातल्या अनेक भाग हा संसदेच्या संसदेची जी प्रोसिडिंग असते त्याच्यातनं ते काढण्यात आलं. आणि त्याच्यानंतर राहुलजींवर जे काय कारवाई करण्यात आली त्याच्यामध्ये त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली, कोर्टाचं हे झालं. त्याची क्रोनॉलॉजीमध्ये मी फारसं डिटेलमध्ये जात नाही, परंतु आपल्याला माहिती आहे की 2021ला 13 एप्रिल 2021ला केलेलं वक्तव्य कोलारला कर्नाटकामध्ये, त्याच्यानंतरच्या सगळ्या क्रोनॉलॉजी आपल्याला माहिती आहे. मी कारण पवन खेरा यांनी आपल्याला या बाबतीमध्ये सगळ्यांना अवगत केलेलं आहे. मी आपल्या सगळ्यांना नम्रपणे सांगू इच्छितो की काँग्रेसचा हा लढा ज्या वेळेला इंग्रज होते त्यावेळेला महात्मा गांधी लढत होते इंग्रजांच्या विरोधामध्ये या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी. आता स्वातंत्र्याची 75 वर्ष झाल्यानंतर हे स्वातंत्र्य वाचवण्यासाठी आणि या देशाची घटना वाचवण्यासाठी राहुल गांधी आमचे लढतात आहेत. आम्हाला त्याचा अभिमान आहे आणि आम्ही त्यांच्या पूर्णतः आम्ही सगळे देशभरातले सगळे काँग्रेसी आणि देशभरातली जनता त्यांच्याबरोबर आहे. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये, मोठा शब्द कमी होऊन जाईल कदाचित, जी व्यक्ती या देशाला लुटत आहे, देशाच्या लोकांचे पैसे लुटत आहे, LIC सारख्या देशाची सर्वसामान्याशी संबंधित असलेल्या एक अशा संस्थेचे पैसे 44,000 कोटी डुबलेले आहेत. काल परवा सुद्धा त्याचे अदानीचे जे बंगले आहेत सगळे शेअर्स ते पूर्णतः भुईसपाट झाले. त्याच्यामध्ये लाखो कोटी रुपये देशाचे बुडाले. तरी सुद्धा देशाचे पंतप्रधान मोदीजी या माणसाचं नाव घ्यायला घाबरतात. मोदीजींच्या बाबतीमध्ये असं बोललं जातं, लाल आंखें और 56 इंच का सीना. आम्हाला माहित आहे की हा सीना आणि हे लाल आंखें दाखवायला ते का घाबरतात आहे. ज्यात जो माणूस देशाला लुटतोय, जो सर्वसामान्यांना लुटतोय, त्याला त्याचं नाव घ्यायला ते का घाबरतात. आणि म्हणून सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न असा राहील की अदानीच्या सेल कंपन्या, खोका कंपन्या ज्याला म्हणतो, खोट्या कंपन्या तयार करून त्याच्यामध्ये जे 20,000 कोटी रुपये त्याच्यामध्ये जे डायव्हर्ट करण्यात, ते पैसे कोणाचे, हा आमचा सवाल. त्याचा जबाब देशाच्या पंतप्रधानांना, देशाच्या सरकारला द्यावाच लागेल. आमचं म्हणणं असं आहे की ज्याची मागणी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि आमचे नेते सन्माननीय मल्लिकार्जुन खरगे यांनी संसदेत केली, बाहेर केली, रस्त्यावर, आणि याची सगळ्यांची चौकशी करण्यासाठी JPCची निर्मिती झाली पाहिजे, जो आमचा अधिकार आहे, जो भारताच्या घटनेने दिलेला आम्हाला अधिकार आहे. आणि त्याच्यासाठी आमचे नेते, काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे आणि सगळे आमचे खासदार आणि सगळे विरोधी पक्ष सुद्धा रस्त्यावर आले, त्यांनी ती मागणी केलेली आहे. आणि म्हणून आम्हीही ती परत एकदा मागणी करत आहोत. मोदानी हे नवीन नाव जगभरामध्ये प्रसिद्ध होत आहे. मोदानी हे मोदी आणि अदानीचं एक, ज्याला आपण म्हणतो एक संगम आपल्याला पाहायला मिळतो. या बाबतीमध्ये देशाच्या पंतप्रधानांना उत्तर द्यावंच लागेल, देशाच्या फायनान्स मिनिस्टरना उत्तर द्यावंच लागेल, कारण हा पैसा 20,000 कोटी कुणाचे आहे आणि ते कसे ट्रान्सफर झाले आणि कशा पद्धतीने हा सगळा देश लुटला जात आहे. देशामध्ये लोकशाही यासाठी हवी असते, त्याच्यासाठी लाखो लोकांनी प्राणांची आहुती दिली. काँग्रेसच्या लाखो लोकांनी आणि माझ्याबरोबर असलेले माझे सगळे सहकारी त्याही वेळेला स्वतःच्या प्राणांची आहुती देऊन देशाचे स्वातंत्र्य यासाठी आपण
आपल्याला मिळवलं आणि देशाची घटना हे सांगते की सत्तेचं विकेंद्रीकरण करून गरिबापर्यंत सत्ता पोहोचली पाहिजे. आणि जे आमचे नवरत्न कंपनी आहेत त्या नवरत्न कंपन्यामध्ये या सगळ्या घटकाला ज्या नोकऱ्या मिळाल्या, जे रिझर्वेशन आहे, या सगळ्या कंपन्या विकून रिझर्वेशन जो आमच्या SC, ST, OBC बाकी सगळ्या घटकाचा जो अधिकार आहे तो काढून घेण्यात आलेला आहे. कारण प्रायव्हेट कंपन्यांमध्ये अशा पद्धतीचा रिझर्वेशन नाही. आणि म्हणून एकीकडे देशाच्या घटनेबाबतीमध्ये त्याला आम्ही हात लावणार नाही सांगायचं, आणि एकीकडे हा एजेंडा ही देशाची घटना पूर्णतः तहस-नहस करून सर्वसामान्यांचा अधिकार तो हे करून एकत्रित करून या काही ठराविक लोकांच्या, मग अदानी असतील, मग अदानी असेल किंवा मग अंबानी असतील किंवा त्यांचे तत्सम सगळे जे चोर लुटेरे आहेत ते असतील, यांच्यासाठी ही पूर्ण सरकार काम करते की काय असं चित्र निर्माण झालंय. मग आमचे एअरपोर्ट असतील, रेल्वे स्टेशन असतील, एवढंच नव्हे तर मुंबईचा धारावीचा प्रकल्प असेल, अदानीच्या कंपन्या ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये काम करतात. मग देशाच्या संरक्षण खात्याची ही जी आहे जी टेंडर आहे ही त्यांना कशी काय मिळतात? तर मिळतात, कोणीतरी असेल, मिळत असतील. देशाच्या संरक्षण खात्याचा एक केतन पारेख असेल आणि असे तत्सम अनेक लोकांना देशाच्या कायद्याच्या नुसार त्यांना पकडण्यात आलं, त्यांच्यावर खटले दाखल करण्यात आले आणि त्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आलं. आम्ही तीच मागणी केली होती की अशाच पद्धतीने अदानीला सुद्धा अरेस्ट करावे, त्याची पूर्णतः चौकशी व्हावी आणि त्याला देशाच्या कायद्याच्या अंतर्गत त्याच्यावर कारवाई व्हावी. आणि म्हणून या सगळ्याची मागणी करण्यासाठी आम्ही सातत्याने याचा पाठपुरावा करत आहोत. देशभरामध्ये आंदोलन सुरू आहे. मुंबई काँग्रेसच्या आंदोलनाच्या बाबतीमध्ये मी आपल्याला माहिती देणार आहे, कारण ती जास्त महत्वाची आहे. आणि माझ्याबरोबर असलेले माझे सहकारी ज्यांनी आयुष्यभर या सगळ्या कामासाठी, या देशाच्या स्वातंत्र्य रक्षणासाठी अयोग्य होत असतील त्या गोष्टी लोकांसमोर आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले, ते माझे मित्र तुषार गांधी असतील किंवा जी पारेख जे आमचे सगळ्यांचे आदरणीय, ते सुद्धा आपल्याजवळ या बाबतीमध्ये बोलतील. आणि म्हणून आम्ही हे ठरवलेलं आहे की हा जो भ्रष्टाचार देशाचा मोदी आणि अदानी या लोकांनी जो केलेला आहे त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही आंदोलन करणार. राहुल गांधींवर अन्यायकारक त्यांची जी खासदारकी रद्द करण्यात आलेली आहे त्याच्या बाबतीमध्ये आम्ही रस्त्यावर उतरणार. गेल्या 5-6 दिवसापासून मुंबईमध्ये कार्यक्रम सुरू आहे. आज सुद्धा कुर्ला स्टेशनला बाहेर ईस्टला तिथे मोठं आमचं आंदोलन सुरू आहे. काल सुद्धा झालं. मुंबईच्या 6च्या 6 जिल्ह्यामध्ये परवाच्या दिवशी सुद्धा आमचा आंदोलन सुरू आहे. आणि आपल्याला आठवत असेल की इथे सुद्धा आम्ही सगळ्यांनी देशव्यापी एक सत्याग्रह, संकल्प सत्याग्रह इथे मुंबईच्या प्रांगणात केला आणि 6च्या 6 जिल्ह्यामध्ये झालं. उद्या आमच्या ज्या फ्रंटल आहेत, मग त्याच्यामध्ये OBC आहे, ज्याच्यामध्ये आमचे जे डिपार्टमेंट आहे त्याच्यामध्ये आमचं मायनॉरिटी डिपार्टमेंट असेल, SC डिपार्टमेंट असेल, त्याच्यामध्ये आमचं OBC डिपार्टमेंट असेल. आमच्या ह्या सगळ्या डिपार्टमेंट मिळून आम्ही इथे घाटकोपरला रमाबाई नगरमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यासमोर आम्ही आमचं हे राष्ट्रव्यापी जे आहे सत्याग्रह तो आम्ही त्या ठिकाणी करणार आहोत. त्या व्यतिरिक्त आम्ही या येत्या हप्त्यामध्ये मुंबईच्या 227 वॉर्डमध्ये सगळ्या वॉर्डमध्ये आम्ही टेबल टाकून आम्ही पोस्ट कार्ड हे करणार आहोत. आणि ती सगळी पोस्ट कार्ड आम्ही देशाच्या राष्ट्रपतींना पाठवणार आहोत की या बाबतीमध्ये JPCची निर्मिती झाली पाहिजे. अदानीच्या सेल कंपन्यांमध्ये कसे गेले या सगळ्यांचा पूर्णतः निपटारा लागण्यासाठी, दूध का दूध पाणी का पाणी होण्यासाठी JPCची निर्मिती झाली पाहिजे अशी आम्ही मागणी करणार आहोत. आणि
त्या बाबतीत आमचं बोलण्याचं स्वातंत्र्य, तुमचं आमचं एकंदरीत आमच्या लिहिण्याचं स्वातंत्र्य, तुमचं आमचं जे संसदेमध्ये असेल किंवा राज्यातल्या जे आमचे पवित्र मंदिरं आहेत, हाऊसेस आहेत, जे विधानसभा असेल, लोकसभा असेल, राज्यसभा असेल, विधान परिषद असेल, यातलं आमचं स्वातंत्र्य जे आहे ते हे आज दावावर आहे, तेही उद्या राहील की नाही याची भीती निर्माण झालेली आहे. म्हणून माझी विनंती आहे पत्रकार मित्रांना सगळ्यांना की आपण सुद्धा या सगळ्या विषयावर आमच्या सगळ्या आंदोलनामध्ये तुम्ही सामील व्हा असं मी म्हणणार नाही. सामील झाला तर तुमचं स्वागतच आहे, परंतु एवढं नक्की की कव्हर करून जी सच्चाई दाखवा. मला मुंबईच्या मीडियाबद्दल मुद्दाम सांगायचं आहे. मुंबई महाराष्ट्राचा मीडिया हे मी जाणूनपूर्वक बोलतोय की प्रचंड तुम्ही सगळ्या याच्यामध्ये कव्हर करता, सगळं तुम्ही मेहनत घेता. मी नवीन तरुण सगळ्या मंडळींना बघतोय, कारण मी स्वतः प्रवक्ता होतो, स्वतः आमचे साबरा चरण साबरा हे राष्ट्रीय प्रवक्ते आहेत. परंतु तुम्ही केलेलं हे सगळं काम हे दाखवलं जात नाही, त्याच्यामध्ये तुमचा दोष अजिबात नाही. परंतु एवढं मात्र नक्की आपण सुद्धा या याच्यामध्ये आग्रह करा की खरं दाखवा. आम्ही खोटं दाखवायला सांगतच नाही. खोटं इतकं दाखवलेलं जाते, ओबीसीचं बोललं जाते, आणखीन काय बोललं जाते, त्याचं उत्तर आम्ही देण्यापेक्षा मला एक कळत नाही, नीरव मोदी हा काय ओबीसी आहे का? तर नाही. ललित मोदी ओबीसी आहे का? तर नाही. आणि म्हणून आणखीन एक पूर्णेश मोदी ज्याने कंप्लेनंट जो आहे, ज्याने कंप्लेंट केली, त्याने स्वतः स्टे घेतला कोर्टातला, स्वतः सुरू केलं परत, आणि ते सगळं अनाकलनीय आहे. तुम्ही दाखवलंय ते काही ठिकाणी. याचा एकही ओबीसीचा नाही. उलट या सगळ्या घटकांसाठी जे आज आरक्षण आहे, आरक्षणाचं संरक्षण आहे, हे काँग्रेसच्याच काळामधून आणि काँग्रेसनेच दिलं होतं. ही गोष्ट कोणालाही नाकारता येणार नाही. आणि म्हणून सगळ्या जनतेचं लक्ष कुठेतरी विचलित करण्यासाठी अशा पद्धतीचे जे प्रयत्न केले जातात आहे, त्याचं उत्तर, योग्य उत्तर आमचे नेते देतात आहेत. आम्ही सुद्धा त्याचं योग्य उत्तर देऊ. तुम्हाला सगळ्यांना माझी विनंती आहे की या सगळ्या आंदोलनामध्ये, या सगळ्या लोकशाही वाचवण्यामध्ये, या देशाची घटना वाचवण्यामध्ये आपण सुद्धा आमचं सहयोग करा, एवढी मी आपल्याला विनंती करतो. जी मैं हिंदी में भी बात करूँगा. एक बात और है, मैं हिंदी में बात करूँगा, मराठीमध्ये तुम्ही बोललो, कारण परत आणखी ते नेहमीप्रमाणे. हा सुनील, पण बोलू द्या पूर्ण. होय, हिंदीमध्ये पण आहे, हिंदीमध्ये थोडंसं, म्हणजे मग काय होतं, मग तुमच्या प्रश्नांना आपण उत्तर देऊ. नाही, हिंदीमध्ये शॉर्टमध्ये असं सांगतो की आतापर्यंत अब तक जो आंदोलन देशव्यापी आपने देखे हैं, देश भर पूरे, राहुल जी ने इसके लिए जो देश के संसद में पूरे आंकड़ों के साथ जो अदानी इस देश को जो लूट रहा है, जो जिस ढंग से इस देश का पैसा लूटा जा रहा है, गरीब का पैसा लूटा जा रहा है, LIC के माध्यम से हो, बाकी सारे माध्यम से, क्योंकि ये पैसे SBI की हमारी है, लोगों की है, ये किसी की प्राइवेट मालमत्ता नहीं है. पैसे उसके इनको दिए गए, और ऑस्ट्रेलिया में उन्हीं के प्लेन में जाके वहीं पे जगह पे यहाँ हमारे SBI के चेयरमैन को बोला जाता है और अदानी को पैसा दिया जाता है कोयला के खान खरीदने के लिए. ये हकीकत है, ये आप जानते हैं. तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? आज जब हम बात करते हैं तो अदानी के बारे में, उनके बारे में सवाल पूछते हैं राहुल गांधी, देश के संसद में जो अधिकार है हमारा, विरोधियों का अधिकार है, तो उनके कुछ ऐसे वक्तव्य जो है, जो संसद के कार्य जो ये होते प्रोसेस है, उसमें निकाले जाते हैं, और वो सारी चीजें जो उन्होंने पूछी है, खास करके अदानी के भ्रष्टाचार के बारे में, लूट के बारे में, उनके जवाब नहीं दे जाते. यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री अदानी का नाम लेने से डरते हैं. हम नहीं डरते, हम किसी से भी नहीं डरते. ना राहुल गांधी डरते हैं, ना राहुल गांधी के तिरंगे के सिपाही किसी से डरते हैं. हम सच्चाई बोलते रहेंगे और सच्चाई लोगों के सामने लाते रहेंगे. ये मकसद से ये आज की ये पत्रकार परिषद है. और आप सबको पता है कि किस तरह से इस देश को लूट रहे हैं, और वो देश के बहुत बड़े
सारे उद्योग में, चाहे वो हमारा एयरपोर्ट हो, चाहे हमारा रेलवे हो, चाहे हमारा बाकी कहीं भी, जब भी कहीं नया बड़ा प्रोजेक्ट आता है, हमें तो ताज्जुब हुआ जब मुंबई के धारावी जैसे झोपड़पट्टी में भी उसका पुनर्निर्माण अदानी कर रहे हैं। तो अदानी के कंपनियों का जो हमने ब्यौरा लिया, क्योंकि एनएससी के खिलाफ हमने एनएससीआई के यहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हमने आंदोलन किया था, क्योंकि अदानी के जो खोखा कंपनी, शेल कंपनी वो रजिस्टर करने का पाप एनएससी कर रही थी, कांग्रेस ने आंदोलन किया, उसके बाद वो रुक गया है, नहीं तो अब तक वो रजिस्टर हो जाती। तो ये सारा मामला जो है भ्रष्टाचार का मामला, देश की लूट का मामला, और देश के प्रधानमंत्री उनका नाम लेने के लिए डरते, देश की पूरी सरकार उनके बचाने के चक्कर में है, उनको ये कर रही है, सपोर्ट कर रही है, भाजपा के नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आरएसएस के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है, ये 20,000 करोड़ रुपया जो अदानी के शेल कंपनी में जो गया, वो कहा, वो किसका पैसा है? काला धन लाने की बात करने वाले, गांधी फैमिली का काला धन लाऊंगा करके बोलने वाले, यही ये देश के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार, कितना पैसा लाया आपने काला धन, कितना लोगों को आपने बंटवाया? आपने तो कहा था कि ये आने के बाद, हमारी सरकार आने के बाद पेट्रोल पे कुछ नहीं ये होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, और डॉलर जो है ये रुपया से नीचे आएगा। यहाँ तो डॉलर अब रुपया के कहां से कहां गया वो आप लोग जानते हैं। तो ये सब दबोचलेबाजी, इस देश के अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़, सिर्फ और सिर्फ उनके 2-4 दोस्तों को बड़ा बनाने के लिए, विश्व में उनको विश्व के अरबपति बनाने के लिए शायद ये सरकार कर रही है। ये आशंका हम सारे लोगों के दिमाग में है, दिल में है, और उसके जवाब मिलने चाहिए। हमारे नेता और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, इन्होंने यहाँ राज्यसभा में सवाल पूछे, रास्ते पे सवाल पूछे, और उन्होंने कहा कि आप जब कहते हैं कि ये इनमें उनका कोई दोष नहीं, अदानी का दोष नहीं है, तो जेपीसी आप ये करिए और जेपीसी को इसकी तहकीकात कर दे, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस के जमाने में भी जेपीसी की मांग हुई थी और कांग्रेस ने जेपीसी दी थी, और उसका उदाहरण आपके सामने है। एक बार नहीं, अनेकों बार ये बात हुई थी। तो अभी जेपीसी से भागते क्यों हैं? देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार जेपीसी गठित करने के लिए क्यों डरती है? क्योंकि इनकी पोल सारी खुल जाएगी। हमारा तो सब कहना है कि ये 20,000 करोड़ रुपया जो अदानी के खोखा कंपनी में, शेल कंपनी में गए, ये सारे पैसे इस देश से गए हैं। और जो भ्रष्टाचार राफेल में हुआ 43,000 करोड़ का, जो भ्रष्टाचार यहाँ अभी जो हो रहा है सारा, यही पैसा यहाँ घूम फिर के इसके पास, अदानी के पास जा रहा है। ये हमारा आरोप है, और इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के हमारे जो ये है अर्थ मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, या देश की सरकार को देना पड़ेगा। अब इन सारे चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये अलग तरीके से बात कर रहे हैं। ये राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई हुई, उनका जो संसद कार्यकाल जो है वो खंडित किया गया, उनसे छीना गया। हमारा ये कहना है कि भाई, हमने तो इसके पहले पूरे देश में हमने ये किया, तहकीकात की कि मानहानि के इस तरह के जितने भी आज तक केसेस हुए, किसी भी केसेस में ये इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने परसों देखा कि ये मुंबई के रेलवे मंत्री को नहीं, ये मुंबई का पीयूष गोयल कह रहे थे कि उन्होंने इस तरह के आरोप किए कि नहीं, इसके पहले भी हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके पहले मानहानि के जो भी गुनाह हुए हैं, या जो भी आज तक केसेस हुए, ये इस तरह के केस में कहीं भी, ये पहला केस है कि इस तरह के केस में जहां उन्होंने अपनी बातें कही, जो कि हमें आजादी दी है हमारे संविधान ने, उसके ऊपर इस तरह की मानहानि की केस कभी भी इसमें देश में नहीं हुई। और 2 साल का मैक्सिमम जो काल होता है वो इस तरह से नहीं दिया गया। आज की स्थिति ये है कि उन्होंने इसके खिलाफ न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसके खिलाफ तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन उसकी प्रोसेस के बारे में जो एक आशंका सबके दिमाग में है, उसके लिए हम ये पूछ रहे हैं कि भाई, किस आधार पे ये राहुल गांधी जी को 2 साल की
सजा हुई और तुरंत 24 घंटे में उनकी सदस्यता रद्द करने का जो बड़ा काम ये सरकार ने किया, किस आधार पे किया, ये हमारा सवाल है। ये सारे आम आदमी भी ये सवाल पूछ रहे हैं। मेरे साथ सामाजिक कार्य करने वाले, बहुत बड़े पैमाने में काम करने वाले तुषार गांधी जी भी है, जीजी पारेख है, तो मिट्टी बोरे वाला है। हम ये लड़ रहे हैं। इसके पहले भी 2 अक्टूबर को आपको पता है, आप हमारे साथ थे, हमने ये इसके खिलाफ संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ करके हमने एक बहुत बड़ा 20-25 हजार लोगों का हुजूम यहाँ अगस्त क्रांति मैदान से गांधी पुतले तक 9 किलोमीटर हम सारे चल के गए थे। आप लोग भी उसमें बहुत शामिल थे, आपने भी साथ दिया था उस वक्त। अब जब देश के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं तो देश की जनता का ध्यान बंटवाने के लिए ओबीसी का ये कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ओबीसी का ये लिया। कैसे हो सकता है? जो कांग्रेस धर्म नहीं मानती, हम धर्म जाति नहीं मानते, हम इस देश का सर्वधर्म समभाव जो है, सारे धर्म, सारे जाति न्याति, उनको लेके कांग्रेस ने अभी तक काम किया है। ये लोग जो आज ओबीसी की बात कर रहे हैं, हमें बताइए, पूर्णेश मोदी जिसने ये दावा दाखिल किया वो ओबीसी नहीं है। यहाँ जो 7,500 करोड़ की चपत लगा के इस देश का पैसा लूट के नीरव मोदी जो गया है वो ओबीसी नहीं है। ललित मोदी 3,500 करोड़ रुपया लूट के इस देश का जो प्रदेश में बैठा है वो ओबीसी नहीं है। तो ये ओबीसी का मुद्दा कैसे हो सकता है? और कोई भी अगर कोई गलत काम करता है, कोई अगर गुनहगार है, कोई लूटेरा है, उसकी जात, उसका धर्म नहीं देखा जाता है, उसका जो उन्होंने जो कोई अपराध किया है उसको लेके बातें होते हैं। यही हमारा संविधान सिखाता है, यही सच्चाई है। तो ये इसके खिलाफ मोदी जी के और मोदी जी के ये जो दोस्त है अदानी और बाकी सारे, उनके खिलाफ ये भ्रष्टाचार की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं संसद से। भले उनका ये निष्कासित किया गया है, पर हम रास्ते में ये लड़ाई लड़ेंगे। मुंबई कांग्रेस भी रास्ते में लड़ाई लड़ेगी और जो एआईसीसी कार्यक्रम आएंगे वो तो आएंगे। पूरे देश में जो संकल्प ये सत्याग्रह हुआ, यहाँ मुंबई में 7 के 6 जिलों में बड़ा संकल्प ये शुरू किया। कल परसों से हर रोज हमारे यहाँ आंदोलन चल रहा है। आज 4 बजे कुर्ला स्टेशन है जो इस सेंसस को विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? जब उसमें तो हम मांग इसके पहले भी किए हैं कि ना कि सिर्फ ये ओबीसी घटक, एससी घटक, एसटी घटक हो, जाति पाति का भी इसमें संसदीय हो, पूरी तरह इसकी जो क्लैरिटी आ जाए इसमें सेंसस में, ताकि महाराष्ट्र जैसे जगह आप जानते हैं सिर्फ थोड़ा सा एक शब्द में थोड़ा सा ये आता है कि धनगढ़ ये हिंदी वर्ड होता है, महाराष्ट्र में धनगढ़ ये मराठी वर्ड होता है। ये वर्ड की वजह से उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, आप जानते हैं। और ऐसी बहुत सारी जातिवादी जो है उनका भी इस जो सेंसस है उसमें होना। तो मेरा मूल मुद्दा ये था कि ये ओबीसी के ये जो कास्ट सेंसस जो है, जो हमने मांग की थी, उसका विरोध बीजेपी कर रहे हैं और ये ओबीसी की क्या बातें करेंगे हमें। इसलिए आप सबको मेरी विनती है कि ये आंदोलन, ये इस देश के 140 करोड़ आबादी का आंदोलन है, ये सिर्फ कांग्रेस का आंदोलन नहीं है। राहुल गांधी का आवाज आपने संसद में बंद किया, रास्ते से कैसे करोगे? कन्याकुमारी से यहाँ तक कश्मीर तक 3,900 किलोमीटर के लाखों लोग राहुल गांधी की आवाज बन के बने हैं। आज वो देश की आवाज बन के लोगों के सामने आए। हम रास्ते पे उतर के ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये मोदी भ्रष्टाचारी सरकार पिछले 10 सालों से जो लूट रही है इस देश को, उनका पूरी तरह लोगों तक जाएंगे, उनका पर्दाफाश करेंगे। और जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हमें जेपीसी की जो मांग कर रहे हैं वो मांग हम दोबारा यहाँ कर रहे हैं। मैं विनती करता हूँ आप सबको कि जीजी पारेख जी भी बात करेंगे, ये बात करेंगे, फिर आप जो भी पूछना है आई थिंक दैट विल बी बेटर थिंग। जीजी आपका आप मैं चाहता हूँ मैं जीजी आप ये कर रहे हैं कि तुषार गांधी जी आपसे रूबरू बात करें। भाई जगताप ने आपको सब बता दिया। इस लड़ाई में सिविल सोसाइटी की तरफ से हम सारे इसमें शामिल है, क्योंकि ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये
राष्ट्र का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, और संविधान और संवैधानिक लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा खतरा आ रहा है। इसलिए इसमें हम सब शामिल हैं और इसी तरह से ये आंदोलन बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आज अगर हमारे मुल्क पे सबसे बड़ा खतरा कोई मंडरा रहा हो तो वो नफरत की राजनीति की सफलता का मुद्दा है। ये लोगों को ये पता चल गया है कि नफरत का प्रचार करके उनको इलेक्शनों में सफलता मिलने लगी, और ये सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने खड़ा है। महाराष्ट्र का ही देखें तो पिछले 3 महीने में नफरती रैलियों को सरकार ने प्रोत्साहन देकर हर शहर में उसका आयोजन करवाया है, और उप मुख्यमंत्री ने भी उसके बारे में ये कह के उसका समर्थन कर दिया कि ये जायज़ सवाल उठे जा रहे हैं, इसलिए लव जिहाद और लैंड जिहाद के बारे में हमको लोगों की राय के मुताबिक कानून लाना पड़ेगा। और उसका असर अभी अभी हम लोग संभाजी नगर में देख रहे हैं, और ये उनकी राजनीति है। इसके खिलाफ भी लड़ना जरूरी है, और इसके खिलाफ जो सारे संघ के खिलाफ खड़ी हुई ताकतें हैं, राजनीतिक ताकतें हैं और सिविल सोसाइटी है, उसने आके खड़ा होना आज ये हमारी मजबूरी हो गई है। अब हमारे पास और कोई पर्याय नहीं रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर इनका ये प्रयोग सफल होता है तो वो लोग पूरे मुल्क को जलाने से हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि ये सत्ता लोभी लोग हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी करने को, कोई भी कीमत देने को हमेशा तत्पर रहे हैं और तैयार रहे हैं। इसलिए भ्रष्टाचार की बात तब रहेगी जब ये मुल्क रहेगा। अगर नफरत इसी तरह से बढ़ती जाएगी तो इस मुल्क के अस्तित्व को ही खतरा होने वाला है। इसलिए सारी लड़ाइयाँ हमें एक साथ मिलकर लड़नी पड़ेगी। अब कोई एक लड़ाई चुन के हम इतना लड़ेंगे और फिर बाकी नजरअंदाज करेंगे, वो वक्त नहीं रहा। हमसे थोड़ी भूल हो गई कि हमने देर कर दी, सिविल सोसाइटी ने, हमने इनसे हमेशा किनारा करते रहे कि भाई नहीं, ये पॉलिटिशियंस के पास नहीं खड़ा रहना है। उसी में हम सब बिछड़ते चले गए। तो अब वो वक्त आ गया है कि जब आपस में लड़ने का वक्त आएगा तब वापस लड़ लेंगे, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। अभी देश को बचाने का वक्त है, तो वो इसलिए साथ में खड़े होकर कंधे से कंधा लगाकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे। ये सिविल सोसाइटी की तरफ से मैं भाई को ये आश्वासन देता हूँ कि आने वाले दिनों में जो भी आंदोलन करेंगे उसमें हम साथ देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीजी पारेख आप सबको संबोधित कर रहे हैं। मैं थोड़े से मेरे जो विचार है आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2014 से जब से नई सरकार आई तब से कुछ विचार मैं लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो परिस्थिति है आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, सारे लोग जानते हैं, अखबार में छपे या न छपे, वो परिस्थिति, उस परिस्थिति में जो चीज़ें आज़ादी के ज़माने में मेरे जैसे लोगों ने की वो बहुत महत्व की बन जाती है। हमने क्या किया उस ज़माने में? मेरी उम्र के लोग, यानी मेरी उस वक्त की उम्र के लोग 17 साल, 16 साल, 15 साल, 19 साल